आज हम भरतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेम माधुरी के अगले पद की व्याख्या करेंगे। अभी तक हमने जो पद देखा उसमें संदर्भ से व्याख्या किया गया। इस पद में संदर्भ पहले की तरह से चलेगा, व्याख्या देखा जाएगा। इसमें तो हम जो देख रहे हैं, इन दुखियन को न चैन सपने हो मिल्यो, तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएगी, प्यारे हरिचंद जू की बीती जानी अवधि प्राणे, चाहत चले पे ए तो सदा संग न समाएगी। देखो एक बार हूँ न नैन भरी तो ही आते, जौन 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 लोक जहें तहाँ पछताएगी, बिना प्राण प्यारे भयो दर्श तुम्हारे हाय, मरहू पे आंखें ए खुली ही रही जाएगी। एक गोपी जो है, एक गोपी आपस में कृष्ण के बिना जीवन को व्यर्थ समझते हुए, वह जो है जीवन को व्यर्थ समझते हुए और इस तरह से अपनी बात कह रही है कि एक सखी गोपी कह रही है कि हे सखी, और जो है ये हमारी दुखियारी अखियाँ जो है, ये हमारे दुखियारे नेत्र जो हैं, इनको जो है कृष्ण को देखे बिना सपने में भी जो है चैन नहीं मिलेगा। यानी कि सपने में भी इनको सुकून नहीं मिलेगा बिना कृष्ण को देखे हुए। और बिना कृष्ण के देखे यह हमेशा हमेशा जो होता है व्याकुल है, उनके विरह में व्याकुल है, और जो है विरह में व्याकुल होकर के एकदम से परेशान होकर इधर उधर देख रही है, व्याकुलता में पड़ करके आंखें कृष्ण के विरह में हमेशा इधर उधर देख रही हैं और कृष्ण को एक बार देखना चाहती है। प्यारे हरिचंद्र जी की बीती जानी अवधि प्राण, हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं, भरतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे सखी, उन प्यारे कृष्ण के आने की अवधि, यानी कि उन्होंने जो आने का समय बताया था वह समाप्त हो गई। यानी कि वह समय जो उन्होंने बताया था मिलने के लिए, वापस आने के लिए मथुरा से, वह समय समाप्त हो गया। लेकिन वह प्यारे कृष्ण जो हैं नहीं आए। वो समय बीत गया लेकिन प्यारे कृष्ण नहीं आए। चाहत चले पे ये तो संग ना समाएगी। इस नाते हे सखी, हमारे प्राण जो हैं इस शरीर से निकलना चाह रहे हैं, हमारे प्राण इस शरीर से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन जो है यह प्राण लेकिन निकलना चाह रहे हैं, लेकिन इन आँखों से यह निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक बार यह जो है कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं, एक बार यह जो है कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। देखूं एक बार हूँ नैन भरी ते ही आते, कि जब तक गोपी करे, जब तक मैं एक बार अपने प्रीतम कृष्ण को जी भर कर न देख लूँ, जब तक मैं एक बार अपने प्रीतम कृष्ण को जी भर के न देख लूँ, तब जो है यह प्राण अगर निकल भी जाएंगे तो जिस लोक में ये प्राण जाएंगे। यानी कि कृष्ण के देखे बिना पहली बात तो शरीर से प्राण निकलते नहीं हैं, क्योंकि आंखें उन्हें निकलने नहीं दे रही हैं। लेकिन अगर किसी तरह से प्राण निकल भी गए तो जो है कृष्ण को देखे बिना यह प्राण जिस भी लोक में जाएंगे उस लोक में जो है यह हमेशा पछताते रहेंगे, उस लोक में यह हमेशा पछताते रहेंगे, कृष्ण के वियोग में पछताते रहेंगे। बिना प्राण प्यारे भय दर्श तुम्हारे हाय, तो मरेहू पे आंखें ए खुली ही रह जाएगी। बिना प्राण प्यारे भय दर्श तुम्हारे हाय। अब गोपियाँ करें कि हे प्यारे कृष्ण, तुम्हें देखे बिना, हे प्यारे कृष्ण तुम्हें देखे बिना जो है, तुम्हारे दर्शन किए बिना ये प्राण भी निकलना नहीं चाह रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि जैसे हम बिना प्राण के निर्जीव हो गई हैं। अगर तुम्हें देखे बिना मर भी गए, गोपियाँ करें कि हे कृष्ण, अगर तुम्हें देखे बिना हम मर भी गई तो जो है तुम्हें देखने की चाह में ये आँखें हमेशा की हमेशा खुली रह जाएगी, ये आँखें हमेशा की हमेशा खुली रह जाएगी, और इनको मरने के बाद भी तुम्हारे आने की प्रतीक्षा रहेगी। तब आज जो है भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का
यह प्रेम माधुरी समाप्त हुआ। अब आगे जो है अगले अध्याय में हम आगे के कभी कोई विषय में पढ़ेंगे। इसमें संदर्भ जो है पहले की तरह से चलेगा, व्याख्या जो दिया गया है व्याख्या आप लोग समझेंगे और संदर्भ को पहले की तरह से करेंगे। तो अगला अध्याय अब दूसरे दिन देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।